Let's see this question, and the question says choose the correct option correct statement among the following. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। 4 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर गिव प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अलोंग एनी चोजन डायरेक्शन। बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा, ऑप्शन में बोल रहा है कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पता ही कर पाता है। तो बच्चों इसमें एक्चुअल में 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, साई स्क्वायर 4 पाई, एक सेकेंड यहाँ पे ये करेक्ट कर लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है ओवरऑल सरफेस, ओवर द सरफेस। तो ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, पूरे सरफेस पर उस पूरे सरफेस पर पाए जाने की संभावना। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। सेकेंड पे चलते हैं, साई स्क्वायर आर गिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ओवर स्फेरिकल सरफेस। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सिर्फ नहीं करता, ये ओवरऑल डिस्टेंस देखता है, पूरे स्फेरिकल सरफेस पर देखता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल साई आर, साई थीटा एंड साई फाई is equals to psi x y z is independent of theta and phi। बच्चों जो s ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल शेप में। s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप में। इसका मतलब इसमें एंगुलर कंपोनेंट जो है वो एब्सेंट होता है। तो एंगुलर कंपोनेंट अगर 0 है या एब्सेंट है तो थीटा और फाई इनके इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, 2p ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर्स n is equals to 2, l is equals to 1 and m is equals to 0 also shows angular dependence। बच्चों क्वेश्चन में बोला है, ऑप्शन में बोला है कि जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल यानी कि n की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग 2, और p क्या होगा, p क्या होता है sp, p की वैल्यू, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वांटम नंबर क्या यही होंगे, n 2 होगा, l 1 हाँ 1 ही है, m 0, देखिए m की वैल्यू जो होती है वो -l से +l तक लाएगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 होगी, 0 होगी और +1। अब यहाँ से m की वैल्यू 0 लिखी है तो 0 इंक्लूड हो रही है, तो यानी कि ये तीनों वैल्यूज आ रही है और ये एंगुलर डिपेंडेंस शो करती है। हाँ, ये एंगुलर डिपेंडेंस शो करेंगी, s ऑर्बिटल ही सिर्फ एंगुलर डिपेंडेंस शो नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।